आज हम सर्कल करेंगे। सर्कल में हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी है, ठीक है। एक तो लोकस के बारे में सीखना ही है, और वही आपका स्ट्रेट लाइन जैसा ही है ये भी, पर इसमें स्ट्रेट लाइन से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही सीखना है, क्योंकि सर्कल पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहले सर्कल की इक्वेशन सीखेंगे हम, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ी भी होगी, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। और ये मेंस से लेकर एडवांस तक के सभी लेवल के लिए है, और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एडवांस और मेंस में दोनों में काम आएंगे। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है। पहले तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना। क्लास 10 में भी पढ़ी होगी और क्लास 9 में भी। एक फिक्स पॉइंट से, ये देखिए फिक्स पॉइंट हमारा सब में कॉमन है, ठीक है। फिक्स पॉइंट अब आने वाली कोनिक सेक्शन में फिक्स पॉइंट ज़रूर रहेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आर, ये रेडियस तो इसी में है, ठीक है। ये रेडियस पूरा, ये ऐसे फिक्स डिस्टेंस, मतलब आप एक तरह से एग्जांपल भी ले सकते हो कि यहाँ पे एक रस्सी बांध के मैं पूरा घूम गया, ठीक है। और ये लोकस होता है, क्या होता है, ये लोकस। जो मेरा फिक्स पॉइंट नहीं है वो क्या है, मेरा लोकस है। ये एक तरह से भटकती आत्मा है, ठीक है। और ये एक फिक्स पॉइंट है, ये अपनी ही जगह पे रहेगा, अपनी ही जगह पे रहने वाला, ठीक है, फिक्स्ड है। और इसमें रेडियस है। लोकस क्या होता है, ये पॉइंट कहीं भी इसे आज़ादी है, आज़ादी उतनी है कि हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहना है इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है। अब देखो, लोकस क्या होता है, एच कॉमा के, एच कॉमा के, एच कॉमा के, है ना। कुछ भी ले सकते हो, है ना। कुछ भी क्या भाई, दो वेरिएबल पॉइंट लेने हैं, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ओके। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं कुछ ऐसे मान लेता हूँ, x1 और y1, ठीक है। और रेडियस तो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वी कैन इजीली फाइंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ओके। सो अप्लाई इट। तो x माइनस x1 का होल का स्क्वायर, y माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये अंडर रूट आएगा, ठीक है, और ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही इक्वेशन है x। ये h और k को मैंने x और y से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वही लोकस का वही रूल होता है, जब एक बार सभी आप कंडीशन लगा दो तो h और k को x और y में लिख देते हैं, ठीक है। और चलिए, अगर एक और कंडीशन देखिए, अगर मेरा जो सर्कल है, एक सेकंड, तो ये मेरा सर्कल है, इसका अगर मैं सेंटर 0,0 ले लूँ, x1 और y1 ना लूँ, फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस वही आ रहा है, तो कुछ नहीं, बस इसे अब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 हो गए, तो x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 का होल का स्क्वायर। और अब इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन मैं अपनी शीट में से देता हूँ आप सभी को, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। आप लिख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सेकंड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। तो देखिए हम इसे निकालते हैं। एक मेरा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना। एक्स एक्सिस पे लाई करता है यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा यानी कि आप देख सकते हैं जैसे कि इसका जो सेंटर है, और आपको नहीं समझ आया तो ये सेंटर जो है एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो मान लो कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक्स कॉमा ज़ीरो ले लिया इसे। और ये जो मेरा सर्कल है ये 2,3 से मतलब 2,3 इधर सेम लाइन पे तो नहीं होगा, कहीं मान लो इधर होगा 2,3। तो यहाँ से फिक्स डिस्टेंस मुझे मालूम है, रेडियस कितना है 5 है ना। अब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा, मेरा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और x-2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब वही डिस्टेंस फार्मूला 3 माइनस 0 का होल का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ओके, तो 25 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल है। अब आप यहाँ से क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना, सॉल्व कर सकते हो आप। -8 बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, है ना, सॉल्व करने के। नहीं तो देखो एक तरीका ऐसा भी है कि कुछ गलती हुई है क्या, लग तो यही रहा है भैया। कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है यार, समझ में नहीं आ रहा। ओके, रुक जाओ। एक ना एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक तरीका ऐसा भी है कि इसको x माइनस 2 का होल का स्क्वायर, x-2 का होल का स्क्वायर लिखे रहने दो। और ये 3 का स्क्वायर, ये 25। तो 25 में से -9 कर दोगे और x-2 का होल का स्क्वायर लिखे रहने दोगे तो यहाँ पे आएगा ये 16। तो x-2 अंडर रूट +-4। ठीक है, x-2 +4। ठीक है, +4 +2 x की वैल्यू। ठीक है, -4 +2 -2 और 6। ठीक है, आ गई ये आंसर दोनों। ठीक है, तो आप इसके एच को रिप्लेस कर लोगे ना अब। जैसे कि एक इक्वेशन आपकी x+2 ये बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, और एक कौन सी बन जाएगी, x-6 होल का स्क्वायर y का स्क्वायर +25। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी सर्कल की आ जाएगी। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसा आ सकता है आपके मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हरा हो गया। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अरे हुआ नहीं,
एक सेकंड भैया, ठीक है ये हो गया। अब आप सभी को यहाँ से देख लेना, ठीक है। एक और लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, आप मैं बोल दिया करूँगा, आप लिख दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having center at 2, 3 और ये एक लाइन को टच करा, एंड टच ए लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम करते हैं। देखिए बहुत आसान है ये भी, ठीक है, अभी तक आसानी क्वेश्चन है सारे। इसको क्या हो रहा है कि एक लाइन जो है, यार मैं एक लाइन छोटी सी बना लेता हूँ और इसको इससे टच करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन इससे टच हो रही है। अब देखो भाई टच हो रही है यानी कि इट्स टेंजेंट टू इट्स दिस सर्कल। अब देखो सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसके सेंटर से 2, 3 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता ही है ना, हमेशा जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना इसके टेंजेंट के, तो ये भी टेंजेंट है, इसे टच कर रही है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए। रेडियस नहीं पता, सेंटर पता है, तो रेडियस निकालने के लिए मुझे मालूम है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, इसको इक्वल कर देता हूँ और मुझे एक फार्मूला मालूम है, a(x1 + b(y1 + c) इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय √a² + b², ठीक है। यह हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर p, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं करना, इसका तो कोफिशिएंट 1 है, a और b जो 1 के इक्वल है। इसमें तो सीधा सीधा ये पॉइंट डाल दो 2, 3, तो 2 + 3 c - 1 है, 1 को इधर ले आना LHS में, और ये √1² + 1², आंसर आ गया आपका 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि 2√2, ठीक है। रेडियस आपका आ गया 2√2। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेना, x - 2 का होल का स्क्वायर, y - 3 का होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 का होल का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। अब आपको आ गया, ठीक है। चलिए भाई ये भी आपको आ गया समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 वर्टेक्स, अब क्वेश्चन देख लो। 2 वर्टेक्स इक्विलेटरल आर -1, 0 and 1, 0. Third vertex lies above the x-axis. Find the equation of circumcircle of triangle, ठीक है। अब देखो एक हमें ये बोला है कि एक कोई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई है यहाँ पे, और ये मैंने बनाया है यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें मेरे से बोला है कि जो थर्ड वर्टेक्स है मेरा एक्स एक्सिस के अबव है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। थर्ड वर्टेक्स जो है मेरा अबव है, ठीक है। 2 वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे दिए हुए ना, -1, 0। देखो -1 तो इधर ही आएगा और 1, 0 तो इधर ही आएगा। अब यह एक ऐसा सर्कल बनाना है मुझे जो इसे इंस्क्राइब कर रहा हो,
ओहो, ये तो सर्कल ही नहीं लग रहा। रुक जा, मुझे किसी और पेन से बनाना है। ठीक है, अबे यार, चलो कोई बात। ठीक है, तो ये ऐसा बना लो यार, अभी क्या ही कर सकते। ठीक है, तो ये 0,0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इधर के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, है ना। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो इसका मुझे सेंटर भी पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम होगा कि जो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड और इन सेंटर एक प्रॉपर्टी होती है, हम स्ट्रेट लाइन में सभी पढ़ते हैं कि सब एक कोइंसाइड करते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, जो कि सर्कम सेंटर ही हमारा सर्कल का सेंटर माना जाता है। तो सर्कम सेंटर तो निकालना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस नहीं मालूम, है ना। यहाँ पे ऐसे इसकी एक तरह से हर पॉइंट से मुझे फिर फाइंड करनी पड़ती है कि नहीं। पर मैं सेंट्रॉइड ज़रूर निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए आप कि ये जो सर्कल है मेरा, ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसके ऑल एंगल आर 60 डिग्री। इफ़ आई कैलकुलेट दिस साइड, कि ये साइड की लेंथ कितनी होगी, तो ये 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है मुझे, है ना। और ये क्या दिखा रहा है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर एक भी साइड उतने की हुई तो ये भी 2 सेंटीमीटर की हुई। ठीक है, और इतनी मुझे मालूम है कि ये इतनी साइड मेरी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब तो मैं इसमें tan थीटा लगा सकता हूँ। किस ट्रायंगल में, ये गोल्डन वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगा सकता हूँ। सो इन गोल्डन ट्रायंगल वी यूज़, ऐसे एडवांस में एक ऐसा ही आया था मिलता जुलता। ठीक है, वो तो बहुत आसान था, अभी उसका भी दिखाऊंगा। वी यूज़, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्री, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मेरा है 1 सेंटीमीटर, tan 60 है मेरा √3, परपेंडिकुलर है मेरा कि जो हाइट निकल के आ रही है वो 3 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर आ रही है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा मेरा इस पॉइंट का, वो होगा 0,√3। ठीक है, सॉरी, तो 0,√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो मेरा सेंट्रॉइड है, देखो जी, ऑर्थो सेंटर के लिए O, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर के लिए C, ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए गांठ बांध लो अपने दिमाग में, बात डाल लो कि ये कोइंसाइड करते हैं। तो ये दोनों निकालना तो मुश्किल है, तो मैं ये निकाल दूँगा, सेंट्रॉइड निकालना। सेंट्रॉइड निकालना इज सो ईजी। तो देखो क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे x1 x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ पे एक आपको बात ध्यान रखनी थी, ये कैच है इस क्वेश्चन का। अगर ये नहीं पकड़ पाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ये वाला। ठीक है, तो -1 + 1 0 3, ये तो 0 आने वाला है। ठीक है, √3 + 0 + 0, ये 3,
तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मेरा क्या आ गया 0, 1/√3, यही मेरा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको वो मान के, सेंटर मान के, ठीक है, 0, √3 है मेरा सेंटर। अब यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सर्कम रेडियस क्या होगा मेरा, ये बताइए कोई। तो मैं ये वाला, इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस सर्कम रेडियस है। कौन सा, या भाई डायग्राम की वाट लग चुकी है यहाँ पे। ये ऑरेंज से जो मैं कवर कर रहा हूँ यही है मेरा रेडियस। तो ये कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, बस √3 में से -1/√3 कर दो। इसे मैं अगर जी बोल रहा हूँ और इसे मैं बोल देता हूँ ए, तो ए जी अगर मुझे निकालना है ए जी, तो √3 -1/√3 जो कि आएगा 2/√3। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल इज x - 0 + y - √3 का होल का स्क्वायर, और ये रेडियस, यही तो आया रेडियस, ए जी हमारा रेडियस है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के भी निकाल सकते हो, पर मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन की जगह भी इसने ले ली है थोड़ी सी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा आप सभी को। आइए देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस। ठीक है, हैविंग रेडियस, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। इसमें सर्कल नहीं है, सर्कल्स है। ठीक है, एक सर्कल नहीं है, 2 सर्कल है, और दोनों सर्कलों को एक कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट दिस। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन। यानी कि अगर मैं डायग्राम देखूं तो डायग्राम मेरा कुछ ऐसी बनेगा। तो ये ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको किसी और रंग से बना देता हूँ। तो ये दोनों सर्कल हैं मेरे रेडियस 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, और इनका ये टच वाला पॉइंट भी दे रखा है हमें, P1, 2 है ये, और ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y - 11 = 0। मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी इसे ट्राई करें, पॉज कर लो वीडियो, फिर सल्यूशन देख लेना। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ इसका सल्यूशन। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम इसके पॉइंट्स को h, k मान लें, है ना, h, k मान लें, और एक तरह से ये इसका वो होगा सेंटर, है ना, मतलब एक तरह से ये इसका मिड पॉइंट होगा। पर मिड पॉइंट होगा ऐसा हमें मेंशन तो नहीं करा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटर को अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानना सीखे होंगे। x - x1 cos θ = a, y - y1 sin θ = b। ठीक है, तो यहाँ पे x जो कोऑर्डिनेट है मेरा
x1 तो मेरा 1 है, तो 1 से मैं अगर 5 यूनिट आगे की जा रहा हूँ, ठीक है, तो +5 लूँगा, ठीक है। और अगर मुझे नेगेटिव लेना होता, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए भी प्लस माइनस लेके चलते हैं हम, ठीक है। नेगेटिव लेता तो ये वाले केस में लेता, और पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये आगे वाले केस के लिए, ठीक है। देखो ये y माइनस y1 यानी कि ये 2, ये साइन थीटा, ठीक है। ये भी +-5, ओके। आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए। x-1 जो है ये +-5 cos थीटा, ठीक है। आपका और कोई तरीका है तो आप उसी को ही एक बार चेक कर लीजिए, आंसर स्किप करके आगे, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x मेरा 1 +-5 cos थीटा, y मेरा आ जाएगा 2 +-5 sin थीटा। तो ये होगा मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसके, सेंटर के। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मुझे थीटा निकालना है। तो देखो tan थीटा हमारा क्या होगा, यही -3/4 यहाँ से पता लगा। अब इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप कितनी होगी, सॉरी ये tan थीटा नहीं है, ये तो बस इसकी स्लोप है, ठीक है। tan थीटा तो ये है हमारा 3/4, 4/3 आएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है और रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और किसी भी ऐसी लाइनों में कि इसकी m1 और इसकी m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 को, तो -1 आना चाहिए। ये -3/4 है, ठीक है। m2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, m2 की वैल्यू आएगी 4/3, ठीक है। इसलिए ये तो समझ गए ना, इसे मिटा दो, ठीक, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं भाई। और आप सेंटर, अब आप देख सकते हो इसका 1 ± आपने ये जो है ना 4/3, ये बहुत फेमस है एंगल होता है, ठीक है, मतलब बहुत फेमस ट्रायंगल होता है 4-3-5, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो cos थीटा कितना निकलेगा मेरा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये 5 से 5 कैंसिल, और 1 फिर आता है ये 2 ± 5 × 4/5, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के केस में। तो 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 ± 3, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे क्योंकि दो ही सेंटर है, ठीक है। तो दो सेंटर के आ गए, एक सेंटर मेरा बनेगा C 4,6 और -2 -2, ठीक है। ठीक है, ओ नो, ये पेज ऐड हो गया। अब आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो x-4 वो सब करके इसकी इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, दोनों सर्कल की। इतना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट के लिए अब हम जाते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अभी आता हूँ, एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ या कॉन्सेप्ट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते, जनरल ऑफ फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, आशा करता हूँ आप सभी ने देखी भी होगी। ax²
बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, ये सभी आपने पढ़ी होगी। देखिए इसमें जो कंडीशन है ना वो कर्व टू कर्व वेरी होती है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर सर्कल की इक्वेशन बननी है, ये तो इक्वेशन किसी की भी हो सकती है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी अभी हम पढ़ेंगे कुछ दिनों में। हाँ, तो सर्कल की जो कंडीशन होती है इस जनरल फॉर्म को अगर सर्कल में बनना है, सर्कल की इक्वेशन में, तो ए और बी का मस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये 2h वाली जो टर्म होनी चाहिए, एक्स वाई वाली टर्म, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब ही ये इक्वेशन बनेगी सर्कल की, तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे दिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अब देखिए इसमें हम जो सर्कल का हम रेडियस बताते हैं, जो सर्कल का रेडियस होता है, देखिए आपको आती है इन सब इक्वेशन की, है ना। अब जब हम इसे खोलते हैं तो ये भी ऐसे ही दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना। ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, और माइनस आर स्क्वायर इजिकल्स टू 0। ये सभी आप पढ़ते हैं ना, तो इसी को ही सी बोल देते हैं हम। ठीक है, और अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे सर्कल का जो सेंटर होता है, अगर हमें जनरल फॉर्म में फाइंड करना है, सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। ठीक है, और अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, जो कि आर के बराबर होता है, वो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस, है ना, अभी रेडियस निकालना सीखते हैं, सी को बोल दिया जाता है इन्हें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को। रेडियस अगर निकालना है तो आर को इधर लाओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और रेडियस जो हो जाएगा मेरा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस का, मतलब रेडियस कैसे निकालते हैं जनरल फॉर्म की इक्वेशन में। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्म का कमाल। अब आपको ये मिल जाए तो इससे आप क्या फाइंड कर लोगे, एक तो रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप कंफ्यूजन हो रही हो आपको कि ये है क्या। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप उसे होमवर्क में लिख लीजिए और फिर उसे ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह ले सकते हो। इसे होमवर्क की तरह सॉल्व करो, सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा इसका। ठीक है, वैसे तो मेरा मन था कि आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दूं, पर चलो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये है आपकी सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म। इसमें क्या बोला, रिप्रेजेंट रियल सर्कल ओके विद नॉन रेडियस। इसमें ये बोलना चाह रहा था नॉन ज़ीरो रेडियस। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा लिखने में ये गलतियाँ होती हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सर्कल जो है हमारा, अगर नॉन ज़ीरो रेडियस है उसका, यानी कि उसका जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। कैसे, अब ज़ीरो तो है नहीं रेडियस, नॉन ज़ीरो है,
लेस देन हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस भी डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। तो जी स्क्वायर मुझे यहाँ से पता लग रहा है क्या है यहाँ पे, ठीक है, 1 है हमारा जी, जहाँ तक जी हमारा -1 है। और एफ़ क्या है मेरा, एफ़ है मेरा ए, ठीक है, एफ़ क्या है मेरा ए, ओके। तो इसे मैं जब सॉल्व कर लूँगा ए स्क्वायर -a+3, तो ये तो आसानी क्वेश्चन था। ये बस इसमें ये बात का ध्यान रखना था कि ये रेडियस की इक्वेशन है, मतलब रेडियस की फाइंड करने का तरीका है, इसको ग्रेटर देन 0 करना था और आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से ए का देखना है, ऐसे कुछ कंडीशन आ रही होगी, बाकी आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन भी करेंगे आप और ये क्वेश्चन भी करेंगे आप, ठीक है। तो मेरा आज का काम तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अभी आगे और वीडियोस आएंगी इस पे, अच्छी आएंगी, ठीक है। तो सर्कल की बातचीत यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है और ये वीडियो छोटा सा है, आधे घंटे में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैंने आपको करवाया, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए ये कुछ क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहो।